तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियर के बारे में। गियर के मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे और गियर के बैकलेस के बारे में बात करेंगे और गियर के रूट क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गियर का बैकलेस क्या होता है, रूट क्लियरेंस क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आपको कैसे निकालना है किसी भी गियर का मॉड्यूल, उसका बैकलेस और उसका रूट क्लियरेंस, ये तीनों मैं बताऊंगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, 2 गियर मैंने बनाए हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले ए जो गियर है, ए वाला गियर है जो, वो जब भी कोई गियर जो है जो पावर ट्रांसमिट करता है यानी खुद घूमता है, उस गियर को कहते हैं ड्राइविंग गियर। और जिसको घुमाता है अपने घूम करके, मतलब खुद से घूम के दूसरे गियर को पावर देता है घूमने के लिए, तो जो दूसरा गियर जो घूमता है उसे ड्रिवन गियर बोलते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो ड्राइविंग गियर है और बी जो है वो ड्रिवन गियर है, क्योंकि ए जो है वो ड्राइव कर रहा है बी को, तो बी जो है वो ड्रिवन गियर है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों गियर के बीच में बीचों बीच से एक इमेजिनरी सर्कल गया हुआ है। वो सर्कल जो होता है वो होता है पिच सर्कल, और उसी को हम कहते हैं पिच सर्कल डायमीटर। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉड्यूल के बारे में। तो गियर का मॉड्यूल क्या होता है? किसी भी गियर का मॉड्यूल होता है पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, यानी कि किसी भी गियर का पिच सर्कल डायमीटर जितना है उसको हम mm में लें और उसको डिवाइड कर दें उस गियर में कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, तो वहां से हमारा गियर का मॉड्यूल आ जाता है। तो ये था आपका मॉड्यूल का फॉर्मूला। मॉड्यूल क्लियर हो गया। अब चलिए रूट क्लियरेंस क्या होता है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर ये आपका जो है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 2 गियर कांटेक्ट में है उसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर दोनों गियर के कांटेक्ट होने के बाद में जो ए वाला गियर है उसके टीथ के ऊपर साइड में और बी वाले गियर के टीथ के अंदर साइड में जो कैविटी है वहां पे जो क्लियरेंस बन रहा है, यानी कि दोनों इस गियर के टॉप से और उस गियर के बॉटम के पास, यानी कि ए गियर के टॉप के ऊपर और बी गियर के बॉटम के नीचे, यानी कि दोनों के बीच में जो क्लियरेंस बच रहा है उसे रूट क्लियरेंस कहा जा रहा है। इसे रूट क्लियरेंस इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम बी के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर बी के गियर्स के रूट हैं, यानी कि रूट यानी होता है जड़, तो गियर यहां से निकले हुए हैं बाकी गियर्स, है ना, तो वो रूट होता है, उसको रूट बोलते हैं इस एरिया को, और इसीलिए ये है रूट क्लियरेंस, है ना। अब आपको बताते हैं बैकलैश क्या है। तो बैकलैश जो है, अब देखिए ये गियर, ए गियर जो है बी गियर को ऐसे घुमा रहा है, यानी कि ए गियर जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज घूमने के दौरान जब वो बी के जो गियर टिथ है उससे कांटेक्ट में है, जस्ट उसके अपोजिट साइड में उसके पीछे वाले गियर के और ए के गियर के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, ये गैप है आपका बैकलैश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ आ गया कौन सा रूट क्लियरेंस है और कौन सा बैकलैश है। ये टिथ के पीछे साइड है, बैक में है, इसलिए इसको बैकलैश बोल रहे हैं, और ये टिथ के जड़ों के पास है यानी कि रूट के पास है, इसलिए इसको रूट क्लियरेंस कहा जाता है। दोनों क्लियरेंस गियर में इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये ऐसा करने से क्या है, गियर जो है वो प्रॉपर मूवमेंट कर पाता है, यानी कि फंसता नहीं है एक दूसरे में, पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि इसमें प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन हो पाता है ना, तो इसलिए। और तीसरी रीजन ये है कि कंटिन्यूअस रनिंग के दौरान गियर जो है वो हीट होते हैं, और हीट होने से थोड़े से एक्सपांड भी होते हैं, क्योंकि हीट होने से मेटल जो है वो एक्सपांड करता है। तो ऐसे में कोई दिक्कत ना आए और गियर एक दूसरे पर फंस ना जाए, इसलिए ये क्लियरेंस दिया जाता है। अब चलिए आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं कि रूट क्लियरेंस निकालने का बैकलैश और रूट क्लियरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। नोट डाउन कर सकते हैं आप। बैकलैश इज इक्वल टू 0.06 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल को अगर आप 0.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बैकलैश आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम मॉड्यूल मान लेते हैं 50 mm। अगर आपके गियर का मॉड्यूल 50 mm है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.06 से, तो हमारा आ जाता है 3 mm। तो 3 mm जो हो गया हमारा, वो है आपका बैकलैश। अब बात करते हैं रूट क्लियरेंस क्या। रूट क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है, रूट क्लियरेंस को अगर हम 4.5 मल्टीप्लाई बाय बैकलैश कर देते हैं तो रूट क्लियरेंस आ जाता है।
रूट क्लियरेंस इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय बैकलेस, यानी कि बैकलेस को अगर आप 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रूट क्लियरेंस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बैकलेस आया था 3 mm, तो 3 mm को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 से 4.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.5 mm। यानी कि इस गियर के लिए आपको जो रूट क्लियरेंस रखना है वो 13.5 mm रहेगा। 13.5 mm इज द रूट क्लियरेंस एंड 3 mm इज बैकलेस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। गियर टर्मिनोलॉजी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, आप जा करके देख सकते हैं। टाइप ऑफ गियर्स के ऊपर भी वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।